हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे हैं? ठीक है, अच्छे ही होंगे, है ना? चलिए, तो अपना जो ट्वेल्थ का जो पहले जो क्लास चल रही थी, जैसे 11th की जो चल रही है, अपना इसमें दूसरा चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर का क्या नाम था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फर्स्ट जो अपना चैप्टर था वो उसका क्या नाम था? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ठीक है, तो हमने चीज़ों को समझा, डाइपोल भी वहाँ पे चीज़ों को क्लियर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पे अपन ने कैलकुलेट की। ठीक है, कई चीज़ें आपको डाउट थे, वो चीज़ धीरे धीरे क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी निकाला था अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है कि उसमें अपन ने लगभग लगभग किसकी बात की थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की। जैसे वहाँ पे अपन ने फिर गॉस लॉ किया था। ठीक है, फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, हमने फ्लक्स की भी बात की थी, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। ये सारी बातें अपन ने फर्स्ट चैप्टर में कर ली थी। वो एक तरीके से बेसिक चैप्टर था, क्योंकि अब जो चैप्टर आएंगे वो उन्हीं से ही रिलेट होके बनते जाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आज जो अपना चैप्टर है उसी को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, चलिए, तो अपन ने शायद पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की बात कर ली थी अपन ने लास्ट, जो मुझे याद आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और रिकॉल कर लेते हैं। चलिए, तो जो लास्ट हमने बात की थी वो ये थी कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये बात हो गई थी। यहाँ से v की वैल्यू अपन ने कुछ आई भी थी, के क्यू अपॉन आर। अगर x ले रहे हैं तो के क्यू अपॉन एक्स। ये पोटेंशियल आ गया था। चलिए, अब अपन ने थोड़ी बात भी की थी कि जो पोटेंशियल होता है वो वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन यूनिट चार्ज, या अपन इसको टेस्ट चार्ज ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्योंकि पोटेंशियल जैसा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, अपन पोटेंशियल डिफरेंस फिजिक्स में यूज करते हैं। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल कैसे आया, वो मैंने बता तो दिया था, फिर से अब एक बार देख लेते हैं। जैसे कोई, देखो यहीं से समझते हैं। ठीक है, ऐसे समझो, जैसे कोई भी इनफाइनाइट पे कोई चार्ज है, जहाँ पे कोई अपने पास चार्ज है और वो पी बिंदु यहाँ से, और डिस्टेंस कितनी है आर। अपन जो टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ये अपने आप में क्या होता है कि स्मॉल चार्ज होता है। क्या होता है ये कि स्मॉल चार्ज, और इसका कोई फील्ड नहीं होता, क्योंकि फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल भी होगा। तो अपन सिर्फ इसको एक तरीके से पॉइंट चार्ज यूज करते हैं और इसको पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करके चलते हैं। जब इसको इनफाइनाइट से अपन कहाँ लेके आएंगे? किसी पॉइंट चार्ज जो प्लस क्यू जो चार्ज है उसके कितने डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस में। ठीक है, अपन कैसे भी ला सकते हैं सर, ऐसे ही ला के जरूरी है? नहीं, ये एक तरीके से कंजर्वेटिव है। जो जितने भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक तरीके से क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स, और जो कि पाथ इंडिपेंडेंट हो, क्या होते हैं? पाथ पर निर्भर नहीं करते। इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो आप कैसे भी लेके आओ, पर लाना आपको होगा। ठीक है, अब है कि इसमें एक कंडीशन है कि चार्ज को आप इस हिसाब से लेके आना है कि जो चार्ज है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें आपको चेंज नहीं करना है। काइनेटिक एनर्जी नो चेंज। ठीक है, तो सर धीरे धीरे लेके आना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्या है? पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। और यहाँ से चार्ज अपन इनफाइनाइट से लेके किसी पॉइंट पी पे लेके आ रहे हैं, तो
तो इसके अलोंग भी क्या करेगा, एफ एक्सटर्नल वर्क, एक एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ये दोनों को इस प्रकार से क्या रखेंगे, इक्वेटोरियल या इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी जल्दी किया तो फिर ये इक्विलिब्रियम, अपन ऐसे कह सकते हैं इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको चार्ज धीरे धीरे लेके आना जिससे इन दोनों कंडीशन में चेंज ना हो। कहानी बात समझ में आ गई थी। इसलिए अपन ने जो वी ए, ये जैसे बी पॉइंट है और ये ए है, ठीक है, तो ये अब क्या हो गया, आपका इनिशियल हो गया और ये क्या हो गया, फाइनल। अरे यहां से चार्ज कहां लेके आ रहे हैं, पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट बी से चार्ज कहां लेके आ रहे हैं, पॉइंट ए। तो क्या होगा, पॉइंट पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी, वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू। ठीक है, अब अगर अपने को पोटेंशियल सोल्व करना है तो जो इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल है उसको अपन क्या ज्यूम लेके चलते हैं कि जो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल है वो क्या है, जीरो है। तो अपने पास लास्ट जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन क्यू नोड। इसलिए कई जगह पेपर आपको रेफरेंस दिया जाता है कि इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल है उसको अपन जीरो अज्यूम करेंगे, तभी ही अपन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल पाते हैं, नहीं तो क्या मिलेगा अपने को, पोटेंशियल डिफरेंस। ये वाली बात अपन पहले कर चुके हैं, जो आज ही इसी लेक्चर से जुड़ा है कि हाँ कि सर मुझे 12th का पढ़ना है तो 12th का भी स्टार्ट है। इससे पहले शायद 21 क्लास हो गई है, एक चैप्टर पूरा हो गया विथ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको एक तरीके से बेनिफिट है। ठीक है, आप न्यूमेरिकल दे सकते हो, जो फर्स्ट जो चैप्टर है उसको भी आराम से एक एक लेक्चर को 1 बाय 1 लाइन धीरे धीरे उसको चीज़ों को कंप्लीट करके फिर यहाँ पहुँचो। उससे क्या होगा कि ये चीज़ें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। कहानी समझ में आ रही है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस से अपन कहाँ बात करते हैं, पोटेंशियल तक। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस लेके चलेंगे तो कितने भी, जैसे पॉइंट चार्ज हो गया, ड्यू टू डाइपोल हो गया, ड्यू टू सिस्टम चार्ज हो गया, वो फिर कैलकुलेट अपन नहीं कर पाते। इसलिए जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये कह के बोला है कि अज्यूम कहाँ पे करना है अपने को, इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल है आपको जीरो अज्यूम करके चलना है, उससे सारी जो चीज़ें हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगी। और अपने को पता है अगर अपने को पोटेंशियल किसी भी बॉडी का पता चल गया तो अपन हर वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डाइपोल हो गया, हर वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए, उसका पोटेंशियल। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर की कहानी थी। ठीक है, किसकी कहानी थी ये, लास्ट लेक्चर की। आज अपन क्या पढ़ेंगे, जो अगला लेक्चर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसमें 3 केस हैं, एक्सिस ऑफ द डाइपोल, दूसरा अपन पढ़ते हैं हाँ परपेंडिकुलर या बाइसेक्टर यूज करते हैं अपन यूज। ठीक है, और तीसरा अपन कह सकते हैं एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आप बोलो हम क्या निकालेंगे या कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल। ठीक है, तो तीनों को देख लेते हैं, आज अगर 2 होते हैं तो 2 कर लेंगे। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए। बढ़े आगे, तो जो फर्स्ट जो अपना है आज का जो टॉपिक है उसका क्या नाम है, एक्सिस ऑफ द डाइपोल। इस पे लेके देखते हैं क्या आता है और है कि नहीं है। तो आप डाइपोल जानते हो, अपन ने लास्ट जो चैप्टर था उसमें भी किया था, P ये इज द वेक्टर क्वांटिटी Q इंटू DL। जो क्या है नेचर में तो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, पर बट परिमाण में क्या होते हैं या मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात अपन ने लास्ट लेक्चर में कर ली थी।
चलो, और इसकी जो डायरेक्शन होती है डायपोल की वो नेगेटिव से क्या होती है, पॉजिटिव। अब जहाँ डायरेक्शन आ गया वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, सिंपल सा है। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, माइनस क्यू, ये आपका क्या हो गया, प्लस क्यू। इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी होती है, 2l है, तो अपन ने मान ली इसको l, और ये तो कितनी हो गई, l हो गई, और ये भी कितनी हो गई, l, तो टोटल कितनी हो गई, 2l। बढ़े हैं आगे। चलिए, अब अपने से पूछ रहा है ये एक्सिस पे आपको क्या निकालना है, डायपोल निकालना है। क्या निकालना है, एक्सिस पे। तो ये कोई पॉइंट ले लेते हैं अपन P, एक्सिस पे बात कर रहे हैं तो यही एक्सिस है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक्सिस पे जब अपन निकालेंगे क्या, डायपोल, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो अपने को बतानी होगी तो अपन मान लेते हैं x है, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है। ये इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, या सेंटर पॉइंट, या अपन कह सकते हैं x डिस्टेंस ऑफ सेंटर, ठीक है, x डिस्टेंस ऑफ सेंटर। पर बात समझ में आ गई, ठीक है। पहले किसके लिए निकालेंगे, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू, या अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। फिर दोनों का नेट निकालेंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे, और जो वैल्यू फिर अपने पास आती है वही क्या आती है, पोटेंशियल, ठीक है। चलिए, तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, अगर इसको 1 दूं मैं नाम और इसको 2 दे दे, तो V1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ये कितना होगा, L होगा कि 2L होगा, ये कितना होगा, L, या x माइनस एल। चलो इसको समझते हैं। ये देखो ये कितनी हो गई, x हो गई। अगर इस डिस्टेंस को अगर अपन बात करें तो ये कितनी होती है, x माइनस एल, ठीक है। और ये कितना होगा टोटल, x प्लस एल। अरे बातें समझ में आ रही हैं। चलो अगले में करते, ठीक है। जैसे अगर मैं इसके कारण, ठीक है, या क्या कर रहे हैं एक दूसरे, अपन चार्ज एक लेते हैं, क्योंकि देखो मैंने पोटेंशियल में आपको एक बात बताई थी अगर ध्यान है तो, E इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल में क्या होता है, एक आर कम हो जाता है, क्या हो जाता है, एक आर कम हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई थी आपको। चलिए, बस ये अगर आपको ध्यान है तो फिर आप पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में डाउट नहीं करोगे, ठीक है। अब चेक करके देखते हैं अपन, के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा V2 मतलब प्लस क्यू के कारण, तो के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल, एक्स माइनस एल, माइनस भी तो आएगा क्योंकि माइनस क्यू के कारण अपन पोटेंशियल निकाल रहे हैं, और ये किसके कारण है, ये अपन अगर लिखना चाहें पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। जब अगर अपन V नेट निकालें तो V1 प्लस V2, अरे है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, x माइनस एल माइनस एक्स क्यू एक्स प्लस एल, तो यही होगा, ठीक है। तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो के क्यू तो बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के क्यू तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर कितना बचेगा, x माइनस एल एक्स प्लस एल, ठीक है। तो के क्यू ये कितना हो जाएगा, x प्लस एल माइनस एक्स प्लस एल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस एल, जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा के क्यू, एल एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है तो कितना आएगा 2l, कितना आएगा 2l। और इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? अब इसको साइड में सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो जो अपने पास आया v, ठीक है, v इज इक्वल टू के क्यू। अपने पास अपन ने यहाँ पे स्मॉल एल लिया तो स्मॉल एल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, स्मॉल एल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब अपन लिखेंगे तो के क्यू इंटू में 2l अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो q इंटू 2l आ रहा है तो ये क्या होता है सर, डाइपोल। तो क्या हो जाएगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्या आएगा v इज इक्वल टू के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, जैसे लिखते हैं अपन v इज इक्वल टू के क्यू और यह क्या है 2l, नीचे क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही था। इसको अपन जानते हैं के पी, ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, वेहर करके अपन लिख सकते हैं p, यहाँ पे क्या है डाइपोल है तो q इंटू 2l। अब क्या है कि जनरल केस में क्या होता है इसको समझेंगे आप, मैं फिर से बना रहा हूँ। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका क्या है प्लस क्यू चार्ज है, ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस l है। ठीक है, यहाँ से अपन ये चीजें निकाल रहे हैं और सेंटर से डिस्टेंस जो पॉइंट P अपन ने लिया वो डिस्टेंस कितनी है x, इतनी कहानी हो गई थी। अगर अपन जनरल फॉर्म में लें तो जो x की जो डिस्टेंस है वो l की कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे सर अगर ये 1 mm है तो जैसे x का कितना है 3 सेंटीमीटर, ऐसे ही सर अगर ये 2 mm है तो ये कितना है 10 सेंटीमीटर। तो l के कंपेयर में जो x की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो जनरल फॉर्म में हर टाइम नहीं करना, क्या करना है अगर जनरल फॉर्म में मतलब इसकी वैल्यू अगर इससे कम, अगर कई बार जैसे इसकी भी 1 सेंटीमीटर है तो इनकी भी 2 सेंटीमीटर है, तो ऐसे नहीं कि हाँ फिर भी कम है, नहीं, फिर तो क्या है आप वैल्यू रख के फिर कैलकुलेट करोगे। कहानी समझ में आ रही है? चलिए, तो अगर ये जनरल फॉर्म में है तो अपन यूज कर सकते हैं क्या कि जो x है वो l के तुलना में या l के कंपेयर में क्या है x से ज़्यादा है, और x की वैल्यू l से क्या है ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आपका जो वी नेट है वो कितना मिल रहा है के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, हम तो के क्यू अपॉन आर ऐसे पढ़ते थे। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है उस फर्स्ट चैप्टर में तो अपन ने देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, अगर याद है तो इलेक्ट्रिक एक्सिस के लिए निकाला था, तो उसमें मान उसकी जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी 2kp अपॉन एक्स क्यूब, अगर याद आए तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रिक अगर ई की जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है, अगर 2p अगर 2kp अपॉन क्या है एक्स क्यूब है तो पोटेंशियल में एक जो पावर है हमेशा कम मिलेगी। ठीक है, तो ये आप पोटेंशियल का भी ध्यान रख सकते हो, तो kp अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे अपन v और तो ये देखो ये इस प्रकार से आएगा, थोड़ा सा और नीचे जाएगा स्लोप। ठीक है, तो v इज इनवर्सली एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है और है कि नहीं है? क्योंकि देखो हमने जो लास्ट जो लेक्चर था उसमें चीजें पढ़ी थी, उसमें देखो ई एक्सिस जो अपन ने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड का मान एक्सिस पे, डायपोल वहां में निकाला था अपने कैलकुलेट की थी, तो वहां पे कितना आ रहा था
2kp/x³। ये इलेक्ट्रिक के लिए निकाला था, फील्ड के लिए निकाला था, और ये है आपका पोटेंशियल के। आई थोड़ी कहानी समझ में कि वो चैप्टर हमने अगर पढ़ाया अच्छी तरीके से तो काम आ रहा है। पी यहाँ पे आपको पता ही है क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चलो एक बात ये समझ में आई आपको। अगर अपन क्या लें, इसको बाइसेक्टर लें परपेंडिकुलर, क्या लें अपन, इस चीज को समझे तो एक तो आपने एक्सिस पे निकाल लिया, चलो समझ में आ गई बात। अगर अपन क्या करें, अगर अपन क्या करें, किस पे निकालें अब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे अब अगला जो है अपन कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल। वहां पे भी अपन बात कर सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रही। तो काम वही करना है, आपके पास क्या है, माइनस का क्यू, और ये क्या है, प्लस का क्यू। माइनस का क्यू और क्या है, प्लस का क्यू। इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहाँ से एल है, और ये कितनी है, ये भी एल है। अब क्या है, अपने को परपेंडिकुलर लेना है। अभी तो जो बात हुई थी वो एक्सिस पे थी, तो इसके एक्सिस पे लेंगे, या तो इस साइड में आएगा या इस साइड में आएगा, कहानी वही है। सर आपने इस साइड में क्यों लिया, इस साइड में तो भी ले सकते हैं, हाँ ठीक है। अब क्या है, अपन को परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। तो यहां से अगर कोई, जैसे मैंने ये पॉइंट एम मान लिया, तो माइनस क्यू से एम में कोई डिस्टेंस होगी तो अपन ऐसे समझ लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगर ये डिस्टेंस जैसे अपन x मान के चलते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं जैसे मैं नाम दे देता हूँ, a हो गया और ये b हो गया, इसको समझते हैं, ठीक है। काम वही करना है अपने को, v नेट निकालना है, v a के कारण पोटेंशियल और v b के कारण पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू, क्योंकि अपने को पॉइंट अब कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर। तो एक्सिस की तो बात हो गई है, तो बचा कौन अब ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वी ए प्लस वी बी, वही बी नेट निकाल। तो अब जैसे अगर अपन ट्राइंगल लें, कौन सा है, इसको मैंने और नाम दे देता हूँ। तो ट्राइंगल कौन सा है, ए ओ एन। तो यूजिंग फ्रॉम पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस। तो अपन जानते हैं हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखते हो अगर ये 90 है और ये थीटा है, तो जिसपे ये दोनों एंगल होते हैं वो क्या होता है, आपका बेस। और एंगल ये है तो अपन तो वैसे जानते हैं परपेंडिकुलर, तो बच्चा कौन, हाइपोटेन्यूस। तो जो ए एम है, क्या है ये ए एम, तो अगर इसको अगर अपन निकाले, या इस पॉइंट से ए एम के लिए क्या निकाले, पोटेंशियल, ठीक है। तो कितना आएगा, वी ए इज इक्वल टू, पहले इसके लिए बात कर लेते हैं, माइनस क्यू। तो माइनस के क्यू, माइनस के क्यू, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, किस में है, अंडर रूट में, इक्वेशन फर्स्ट। वी बी के कारण प्लस के क्यू, अंडर रूट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पर सर दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, और एक तो माइनस है एक पॉजिटिव, हाँ तो यही है। तो वी नेट इज इक्वल टू, दोनों को रख देंगे, माइनस का के क्यू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों तो इक्वल हैं तो जीरो। तो अपन कह सकते हैं अगर बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर पे कोई पॉइंट है उसके लिए अगर अपन पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो वो क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा,
जीरो। याद आ गया समझ में? क्या आएगा? जीरो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है बात। अगर कोई डायरेक्ट पूछे तो अपन डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि जो कहाँ पे निकाल रहे हैं अपन, परपेंडिकुलर पे निकाल रहे हैं, या अपन कह सकते हैं इक्वेटोरियल पे। एक तो एक्सिस पे निकालते हैं और एक इक्वेटोरियल। ये जो कंडीशन होती है ना, ये मैंने देखो ई जो है एक एक्सिस पे वैल्यू निकाली थी और एक इक्वेटोरियल पे जो कंडीशन जो आई थी अपन ने वो निकाली, कैलकुलेट किया था। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो जैसे अपन ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है उसके लिए भी निकाला था, अगर ई अगर आपको याद है तो। ठीक है, तो केपी अपॉन एक्स क्यूब, ये नेगेटिव में आती है क्योंकि ये जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट काम करती है। अरे कहानी समझ में आ रही है? ये जो डायरेक्शन थी इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसके अपोजिट हो रहा था काम, तो कहाँ आएगा? नेगेटिव आएगा। ये किस पे था? इक्वेटोरियल पे। कहाँ पे मिला था अपने को? इक्वेटोरियल। ये जो बी जो पोटेंशियल अपने को मिल रहा है वो क्या है? जीरो। तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को अगर कहाँ है इक्वेटोरियल पे कुछ वैल्यू आ रही है, जैसे माइनस के पी अपॉन एक्स क्यूब है, तो अपने को ये भी पोटेंशियल इतना ही मिलेगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो मान अपने रखा है दोनों वैल्यू सेम है तो जीरो। ठीक है, कहानी समझ में आई? आई क्या कहानी समझ में? ठीक है, चलो मैं एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, जैसे आपके है शायद न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ये भी फिजिक्स पढ़ रहा है अपने साथ साथ, है ना? चलिए इसको शायद पोटेंशियल पसंद आ गया ना, तभी हट ही नहीं रहा कि नहीं सर मुझे भी तो पढ़नी, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे मानेगा ये भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है आपका एग्जाम्पल, जैसे 2.1 मैंने करवा दिया था ना, उसमें एक तो क्या था? पोटेंशियल आस्क कर रहा था, एक वर्क, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो। ठीक है, क्योंकि देखो v इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन क्यू। तो अगर वर्क आपको पता है तो क्यू अगर दिया है तो वह पोटेंशियल निकाल सकते हो। अगर आपको पोटेंशियल दिया है और वर्क पूछ रहा है तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते। ठीक है, तो एक आपको थोड़ा रिलेट करके बताऊं, जैसे अपन एक एनर्जी, एक चीज पढ़ते हैं अपन, वर्क एनर्जी थ्योरम, ध्यान से देखना, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये अपन पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में, जब वर्क पढ़ते हैं तब उसके लिए जो अपने पास आता है W, तो इसमें क्या आता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको अगर मैं तरीके से लिखूं तो जैसे ये इस प्रकार लिखा जाता है, 1/2 m फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर और अच्छी तरीके से लिखें तो इस प्रकार लिखा जाता है ये, ठीक है। और अगर मैं इसको लिखूं वी ए और वी बी के रूप में, तो जैसे वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। अगर अपन यहाँ पोटेंशियल की बात करें तो देखो पोटेंशियल में अपने को क्या मिलता है? वर्क इज इक्वल टू क्यू ई। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो क्या मिलेगा? वी ए माइनस वी बी। ठीक है, देखो ये दोनों फॉर्मूले आप बहुत बार यूज करते हो, पर देखो वी ए माइनस वी बी ये किस में यूज होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये अपन काइनेमेटिक्स में बहुत सारा यूज करते हैं एक तरीके से न्यूमेरिकल के लिए। ये थोड़ा मैंने आईना दिखाया, ये अपन काइनेमेटिक्स में यूज करते हैं और ये अपना 12th में यूज होता है। कौन से चैप्टर में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, मैं शायद न्यूमेरिकल की बात कर रहा था, तो ये तो आपको मैंने थोड़ा सा वैसे बताया है। ठीक है, चलिए तो अपने पास जैसे v है वो कितना होता है? के क्यू अपॉन आर। अगर माइनस के लिए तो माइनस आ जाएगा, और प्लस के लिए अपन ले रहे हैं तो के क्यू अपॉन आर। इतनी सी बात है। आगे आपका जो एग्जाम्पल है उसमें वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो जैसे के बाहर है उसमें ऐसे कैसे ही, और जो क्यू की जो वैल्यू है स्टार्टिंग में तो है शायद
2 इंटू 10⁻³ अगर मैं ऐसे लेके चलूँ तो, और r की वैल्यू स्टार्टिंग में अपन लेंगे x माइनस, और 3 इंटू 10⁻³ ये कितना है x माइनस 15। ठीक है, देखो ये इस प्रकार से बताना चाह रहा है, जैसे माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसने यहाँ पे कोई पॉइंट रखा है, उसकी डिस्टेंस बता रखी है 15 सेंटीमीटर। अगर अपन पूरे डिस्टेंस से माने इसको कैलकुलेट करने के लिए, क्या मान ले x, या किसी पॉइंट पे मान ले इसको, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो एक डिस्टेंस तो क्या होगी x होगी, और इस पॉइंट के लिए अगर अपन लेके आए तो क्या हो जाएगी x माइनस 15। ठीक है, तो इसको जैसे मैं कैलकुलेट करूं तो कुछ इस प्रकार से होगा 1/4πε0। ठीक है, अगर अपन इसको वैल्यू को सेम माने तो कितना आएगा, या इसको कैलकुलेट करें, जैसे अपने को x इस प्रकार से निकालना है 2 इंटू 10⁻²। मुझे अभी पूरा ध्यान में नहीं है वैल्यू, पर कुछ इस प्रकार से न्यूमेरिकल है, कल इसको तरीके से कराएंगे। ठीक है, पर कहने का मतलब अगर वो अप्रोच आपकी बिल्डअप हो गई तो ऐसे न्यूमेरिकल आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर इसको सेम वैल्यू अगर माने, जैसे ये 2 और 1 है, तो जैसे बाहर में कॉमन ले लो 2 इंटू 10⁻³ समझने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 1/x माइनस 1/x माइनस 1। तो जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो x माइनस 15 माइनस x अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 15। ठीक है, तो यहाँ से x से कैंसिल हो गया, 15 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 15, और ये किसके बराबर है 0 के बराबर। तो x की वैल्यू अपने को कितनी मिलती है यहाँ पे 45। ये आपका एग्जाम्पल 2.2 है। ठीक है, उसके बाद में अपना जो अगला जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, वही जो मैंने बताया था आपको, जैसे k Q1/R माइनस k Q2/R, वो डिपेंड करता है कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। फिर वही क्या हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो मैं आज थोड़ी बातें गिलमिल नहीं करूँगा, जो बात अपन ने बताई थी, अपन ने जैसे 2 चीज़ें कंप्लीट कर ली आज। ठीक है, एनी पॉइंट का रह गया तो कल एनी पॉइंट का भी करेंगे अपन, और अगला जो टॉपिक है उसको भी स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल का मैंने थोड़ा सा हल्का सा आपको बताया है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बाकी का अपन कल देखते हैं ना। ये आज थोड़ा कुछ लय करने लग गया होगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स इसको शायद पसंद आ गई है ना। चलिए, थोड़ा वेट कर सकते हैं आप। और बात ये है कि जैसे अपन आपका किस प्रकार से, जैसे यानी कि पूरा जो दिल्ली है सेटअप, कैसे आप अकॉर्डिंग टू जो स्टडी की बात अपन कर रहे हैं वो आपने किस प्रकार से बना रखा है। ठीक है, तो जो अपना क्लास का जो टाइम है वो एक तरीके से मेरे अकॉर्डिंग सही है ना। आप अगर कहीं से भी पढ़ रहे हो, स्कूल में भी जाते हो, तो ये क्लासें आसानी से आप उसको बना भी सकते हो, न्यूमेरिकल भी देख सकते हो, और ये क्लासें हैं जो कंसेप्ट हैं वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि अगर आप इन चीज़ों को देखते हो फिर न्यूमेरिकल करते हो, फिर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जो आपको आ गए, और कहीं आप जैसे स्कूल में पढ़ते हो और वहाँ पे बोर्ड पे उस क्वेश्चन को देखते हो तो आपको अलग ही खुशी मिलेगी, हाँ कि ये न्यूमेरिकल हमें आ गया। ठीक है, बात यही है कुल मिला के, क्योंकि फिजिक्स का साधारण सा जो नियम है वो यही है, क्या है कि आप कंसेप्ट अच्छी तरीके से पढ़ो और उससे फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल आप बनाओ। अगर वो न्यूमेरिकल बन रहे हैं तो चीज़ें आपको समझ में आने लग गई, बस इसमें कुछ भी झूठ फ्रेम नहीं होता। जो कंसेप्ट कुछ चीज़ हैं वो आप न्यूमेरिकल पे अप्लाई करो, और न्यूमेरिकल आपसे अच्छे बन रहे हैं तो फिर चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल अपन क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए, राधे राधे।